हमराज़ है। वो यकीनन उस औरत ने हमारे बाबा से सिर्फ लालच के चक्कर में शादी की है, ताकि उसकी बेटी को इतना बड़ा घर और किसी का सहारा मिल जाए। आहिस्ता बोलो उजाला, अपने अल्फाज पर गौर करो। वो औरत अब हमारी माँ है। तुम्हारी माँ होगी, मेरी नहीं है। उसकी बेटी को देखा नाजिया को, कैसे रौनक भी से बोल रही थी कि ये तो मेरे माँ बाप का घर है। आई पड़ी उसके बाप का घर है। हाँ तो क्या गलत कहा उसने? उसने ये गलत कहा कि हमारे बाबा उसके बाबा हैं। अगर उसकी अम्मी हमारी अम्मी हो सकती है, हमारे बाबा उसके पापा क्यों नहीं हो सकते? बस नहीं हो सकते, वो हमारे बाबा को अपने बाबा नहीं कह सकती। देखो बेटा, जिस तरह तुम लाइल्म हो सकता है कि वो भी बेखबर हो, और कितनी पुरसुकून है, वो जरा भी परेशान नहीं है, और तुम अपने घर में रहते हुए परेशान हो रही हो। रौनक भी, वो दोनों चोर दरवाजे से हमारे घर में दाखिल हुए, डाका डाला है उन्होंने हमारे बाबा पर। उजाला, हमने कौन सा यहाँ पर हमेशा रहना है? एक तो चले जाना है ना। चली जाना नूर, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। जो भी जाएगा वो दोनों जाएंगे इस घर से। उजाला बस अब। नूर, देखो बेटा, तुमने उसको पनाह दी है, खुद को पनाह गुज़ूर मत समझो, पुरसुकून रहो। रौनक भी जान। देखो बेटा, अब तुम बिल्कुल परेशान मत, और ना खुद को कमजोर करो, अपने हक की हिफाजत करना सीखो। फिर भी जान। उजाला बस अब, मैं खाना लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूर? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। चलो जरा घर तो दिखाओ। घर को मैनेज करने के लिए जरूरी है ना कि घर का कोना कोना देखा जाए। घर को मैनेज करने के लिए और कितना मैनेज होगा? नहीं, इस घर को मैं अपने तरीके से मैनेज करना चाहती हूँ। तुम सबसे पहले तो मुलाजमीन को इकट्ठा करो, क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मुलाजिमों के इंटरव्यू? हाँ, अब किसको रखना है किसको निकालना है ये सब देखना पड़ेगा ना। मगर ये सब कुछ तो रौनक भी बहुत अच्छी तरह से देखती हैं। घर, मुलाजिम, ये सब कुछ रौनक भी का काम है। इवन बाबा ने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया उनके काम में। अरे बेटा, मर्द तो लापरवाह होते हैं इन मामलों में। ये काम तो घर की मालकन का होता है ना, कि किसे रखना है और किसे निकालना है। और रौनक, फॉर गॉड सेक, वो तो मुलाजिम है। क्या आप क्या कह रही हैं? आहिस्ता बोलिए, अगर बाबा ने सुन लिया तो वो बहुत नाराज होंगे। नूर, तुम फिक्र मत करो। अहमद मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम मुलाजमीन को इकट्ठा करो, मैं किचन देख लूं। उजाला, उठ जाओ ना, जाओ। देखो बाबा रेडी हो गए होंगे, जाओ उनके साथ जॉगिंग पर। मुझे नहीं जाना, बाबा आए मुझे मनाने के लिए। फासलों को मत बढ़ाओ। मैंने कहा ना नूर, मुझे नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है अभी हमारी डॉल? अपने घोंसले में बैठी हुई है। उजाला, माशा है। बाबा, बाबा आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया। माफी तो मुझे मांगना है बेटा। बाबा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारा बाप बहुत कमजोर निकला। बेशक मैंने अपनी जात में अर्शी को शामिल किया है, लेकिन इतनी बात याद रखना, तुम्हारे बाप को किसी के हवाले नहीं किया। वो हमेशा तुम दोनों का ही रहेगा। बाबा, आपकी जात से जुड़ी हर शय हमारे लिए काबिल एहतराम है। थैंक यू बेटा।
फिर चलें? चले, आप गेट तक चले, मैं भी चेंज करके आती हूँ। यानी कछुआ और खरगोश की दौड़। फॉलो मी। थैंक यू। तो ऐसे ही करना चाहिए। जाहिर है नूर, बाबा हमेशा से हमारे थे और हमेशा हमारे रहे। आइए। पापा, आई एम रियली फील हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत पावरफुल हूँ। हाँ बेटा, बाप के साथ बेटियां हमेशा पावरफुल महसूस करती हैं, और आज हम दोनों मिलकर उजाला को हरा देंगे। ओके? बिल्कुल। डन? आओ। हेलो। मुझे पूरी उम्मीद है कि रात गुजर जाने के बाद तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई होगी। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझसे नाराज नहीं हो, लेकिन अहमद से तो नाराज होगी ना। भाई, मैंने तो अहमद को बहुत कहा था कि बच्चियों को अपनी इन्फॉर्म करो, बल्कि मुझे लेके जाओ, मैं खुद उजाला और नूर से परमिशन लूंगी। मगर अहमद को शादी की इतनी जल्दी थी कि। बाबा आपको पहले से जानते थे? पहले से? मैं और अहमद कॉलेज और यूनिवर्सिटी से साथ थे। आज तुम दोनों को मैं ही जन्म देती अगर ये जालिम समाज बीच में ना आता तो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक लंबी जुदाई के बाद फाइनली आज हम एक हो ही गए। तुम अहमद और नाजिया के साथ नहीं गई? नहीं, ऐसे ही। ओके। उजाला, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, क्यों नहीं आए तुम? बाबा, शायद आप बहुत आगे निकल गए। तो जूस बनाए? नूर ने बनाया होगा। अच्छा, मैं देखता हूँ। कहीं तुम मेरे आने से डिस्टर्ब तो नहीं हो गई? नहीं। बाबा मुझसे कितना प्यार करने लग गए हैं ना। ऐसा लगता है कि वो हमेशा से मेरे ही बाबा है। लेकिन बाबा हमेशा से नूर और मेरे ही है। बाबा ने कभी भी मेरी कोई भी फरमाइश रद्द नहीं की। अब देखो ना, मैंने बाबा से कहा कि मुझे वो गंदा सा रूम नहीं चाहिए, मुझे वो रूम चाहिए जिसमें नूर और तुम रहती हो। क्या तुम रूम और मेरे साथ बेडरूम शेयर करोगी? नहीं, अब उस रूम में मैं रहूंगी। नूर और तुम कोई और रूम देख लो। थैंक यू। उजाला, तुमने कॉलेज जाना है तो तैयार हो जाना। नहीं बाबा, मुझे आज नहीं जाना। बाबा, आपने हमें कहा कि हम अपना रूम छोड़ दें। मैं क्यों कहूंगा? किसने कहा तुम्हें? नाजिया ने। पापा, मुझे वो बेडरूम चाहिए। नहीं बेटा, वो तो नूर और उजाला का बेडरूम है। घर में इतने बेडरूम्स हैं, तुम कोई भी ले सकती हो। ठीक ही तो कह रहे हैं, इतने सारे बेडरूम हैं, तुम कोई भी चूज कर लो। मुझे वही रूम चाहिए। बिहेव योरसेल्फ। जब पापा कह रहे हैं कि कोई भी रूम यूज कर लो तो कोई भी रूम यूज कर लो। एक्चुअली नाजिया, हम काफ़ी अरसे से उस रूम में रह रहे हैं, हमें आदत हो गई है। और भी बहुत सारे रूम हैं जो बहुत अच्छे हैं, तुम कोई सा भी रूम ले लो।
जब मैंने एक बार कह दिया कि मुझे वही रूम चाहिए तो मतलब वही रूम चाहिए। नाजिया सुनो। छोड़ें, आप नाश्ता करें। नाजिया ने नाश्ता नहीं किया भाई। इट्स ओके। अब नाजिया के नाश्ते के चक्कर में मैं नूर और उजाला को तो नाराज नहीं कर सकती ना। आप लेना प्लीज। अहमद फ्राई अंडा नहीं खाते, ये लो बॉयल अंडा, और ये दूध जरूर पी लेना। और दुल्हन, तुम किचन की फिक्र बिल्कुल मत किया करो। अहमद ने क्या खाना है क्या नहीं खाना मैं देख लूंगी। लेकिन इनकी तो मैं ही बीवी हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। लेकिन मैं भी तो माँ जैसी हूँ। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब समझा दूंगी कि अहमद को किस वक्त क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। दाफिज। बाबा, वो मैं और उजाला सोच रहे थे कि हम आज आमना खाला के यहाँ चले जाएं। तो फिर मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है बेटा? तुम्हारी अम्मी है ना, तुम जानो। और तुम्हारी अम्मी आमना आपा के पास मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ, ठीक है? आइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ती हूँ। ओके बेटा, बाय, ठीक है। बाय बाय। अच्छा, तो ये अर्शी आंटी हमारी चौकीदार बनकर रहेंगी। क्या हो गया है? अब अम्मी भी इस घर का हिस्सा है। और आमना खाला वैसे भी कल परेशान होकर गई थी। अम्मी से मिलेंगी ना, उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आमना खाला की परेशानी खत्म हो या ना, लेकिन वो खौफसदा जरूर हो जाएगी, क्योंकि आमना खाला हर शख्स को एक नजर में पहचान लेती है। बहुत माहिर है वो। उजाला, बस भी करो। वैसे अच्छी बात है, ले जाओ तुम अर्शी आंटी, ताकि तुमसे मेरी जान छूटे, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर कर ही आए वो। जी, जान मेरी छूटेगी, और वो भी तुमसे। आज शिराज को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके, बाय। ऐसे तुम्हें भी बस बहाना चाहिए ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत ज्यादा ही खुशफहमी है जनाब को। मेरे दिल में झांक कर देखें, मेरे दिल के हर कोने में आप ही आप हैं, और आपका नूर। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही रहें, शायर बनने की कोशिश मत करें। वैसे एक बात कहूं, बहुत ही बुरी शायरी की है आपने। नूर को देखो, दुल्हन को लेके आमने की तरफ चली गई। नूर लेकर नहीं गई, वो खुद गई है। अरे तो नूर को तो नहीं जाना चाहिए था ना, और मुझे बताया तक नहीं। रौनक भी, अर्शी आंटी की समझ नहीं आती मुझे। बेटा, दुल्हन को समझने की नहीं, परखने की जरूरत है। और आज तो वैसे भी अहमद मियां ने तुम्हारा इख्तियार दुल्हन को सौंप दिया है। कल ये घर भी सौंप देंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। शराज, रौनक भी, शराज हम सबको अपने घर पे इनवाइट करना चाह रहे हैं डिनर पर। कह दो बेटा, जब तुम्हारी अम्मी आएंगी ना तब देखा जाएगा। और अगर शराज ने आने का कह दिया तो? कोई बहाना कर देना बेटा, चलो बात तो करो। हेलो, कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं सो रही थी। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तुम बाद में फोन कर लेना। तबीयत ठीक नहीं? मैं आ जाऊं? तुम आकर क्या करोगे? शराज, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। डेट पे बुला रहा है क्या? क्या बकवास है ये? बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा? बॉयफ्रेंड नहीं, मंगेतर है मेरा। हमारी मंगनी बाबा की मर्जी से हुई है। मंगेतर बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है ना?
वैसे अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, सब यहाँ संभाल लूंगी। तुम हद से बड़ी हो नाजिया, और ये कौन सा तरीका है? कहीं भी किसी वक्त मुंह उठाकर चली आओ। क्या मतलब? ये घर मेरा भी है और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इस तरह घूमते हुए किसी की बात में आकर बोला नहीं जाता। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई इसलिए? प्लीज नाजिया, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। आपसे जुदा रहूंगा तो शायद अच्छी शायरी भी करने लगूं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आपकी पैकिंग करनी है मुझे। हाँ जी, पैकिंग तो करनी है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ बुक्स हैं, उन्हीं की पैकिंग होगी। बाकी तो शॉपिंग आपने करवानी है। मैंने करवानी है? ऑफ कोर्स, और कौन करवाएगा? फिर तुम्हारी मर्जी से मैं हर चीज लेता हूँ, शर्ट हो, ट्राउजर हो, ईच एंड एवरीथिंग। मुझसे जुदा होकर क्या करेंगे? मैं आपसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। आपसे दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे पास रहेंगे। आपने फिर शायरी शुरू कर दी। तौबा है, मैं क्या कहने आई थी, आपने किन बातों में मुझे लगा दिया। मैं वो कह रही थी कि अम्मी अंदर बैठी हुई हैं, आप उनसे मिल लेते हैं। अच्छा, फिलहाल तो तुम जाओ, मैं आता हूँ। आपा, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि एहसन इतने लंबे अरसे के लिए बाहर जा रहा है और हमारी नूर उसका इंतजार करती रहेगी। मुझे अच्छा लगा अर्शी कि तुमने नूर के लिए इतना सोचा। देखो, इन दोनों में ये तय हो गया था, वो नूर की रजामंदी से जा रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे तो जज्बाती फैसला करते हैं आपा। माँ बाप को तो फिक्र करनी पड़ती है ना। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन अहमद भाई ने भी इतना इसरार नहीं किया, इसलिए मैं भी खामोश हो गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक है। कब जा रहे हो भाई? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, टिकट शायद 1-2 दिन में आ जाए। और हमारी नूर का क्या होगा? जी, एहसन, इनको भी एतराज है कि तुम नूर को छोड़ के क्यों जा रहे हो। जब नूर को कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको कैसा एतराज? वैसे भी हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। भरोसा उस वक्त तक होता है जब आप एक दूसरे के सामने हो।